और इस वक्त की बेहद अहम खबर लोकपाल की तकर्री से जुड़ी हुई। लोकपाल की तकर्री में मजीद देर हो सकती है, ताखिर हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने हलफनामा दाखिल कर दिया है। आपको बताएं कि गुज़िश्ता 100 दिनों में सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग नहीं हो पाई है। मीटिंग के लिए हुकूमत वक्त तय करने में नाकाम रही है और सुप्रीम कोर्ट में इसी अहम मामले पर आज समाअत होनी है। तो सुप्रीम कोर्ट में आज इस अहम मामले पर समाअत होनी है। लोकपाल की तकर्री में मजीद ताखिर हो सकती है, कुछ और वक्त भी इसमें लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत ने हलफनामा दाखिल किया है। सहाफी रामचंद्र छत्रपति के कत्ल मामले में कसूरवार करार दिए गए गुरमीत राम रहीम की सजा का आज स्पेशल सीबीआई कोर्ट तयन करेगा। गुरमीत राम रहीम के अलावा मजीद 3 ऐसे लोग हैं जिनकी सजा का आज ऐलान हो सकता है। सिक्योरिटी के पेश नजर गुरमीत राम रहीम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। बाकी 3 कसूरवार कोर्ट में हाजिर होंगे जिन्हें पुलिस की सख्त निगरानी में कोर्ट में पेश किया जाएगा। आज का शिकार होगी और चारों मुलजिमों को हम डीसी के थ्रू ही पेश करेंगे। किन किन जगहों से सर ये पेश होंगे? राम रहीम कहाँ से पेश होगा? वो रोहतक जेल सुनारिया से, वहाँ से उनकी वीसी होगी। और अन्य आरोपी सर वो जो अम्बाला जेल में बंदा वो उनकी वहीं से वीसी। देखिए फैसला तो ऐतिहासिक ही कहेंगे इसको। ये जो आजकल की टेक्नोलॉजी के हिसाब से सारी बातों को ध्यान में रखते हुए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को देखते हुए जो फैसला किया है जैसा हमने बहुत ही सराहनीय है। बाकी हम जजमेंट पढ़ के ही आपको बता सकते। और नाज़रीन, पंचकुला से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे साथी मनोज आपसे जानना चाहेंगे, सिक्योरिटी तो यकीनन वहां पुख्ता की गई होगी, उसके अलावा क्या कुछ अहम रहेगा आज? देखिए हिना, आज छत्रपति मर्डर केस में रामचंद्र छत्रपति जो कि एक पत्रकार थे, उनकी हत्या के मामले में पंचकुला की विशेष सीबीआई अदालत आज सजा का ऐलान करने वाली है और उम्मीद की जा रही है कि दोपहर बाद करीब 2 बजे तक सजा का ऐलान हो सकता है। गुरमीत राम रहीम समेत जो चारों इस मामले में दोषी हैं, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यहां पर पेशी की जाएगी और सीबीआई की अदालत जो है सजा का ऐलान करेगी। और पंचकुला सीबीआई अदालत की बात करें तो सजा के ऐलान से पहले जो सुरक्षा व्यवस्था है काफी चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 7 नाके कोर्ट परिसर के आसपास लगाए गए हैं। यहां पर 1000 के करीब हरियाणा पुलिस के जवान और रैपिड एक्शन फोर्स की एक पूरी की पूरी कंपनी यहां पर तैनात की गई है। हर आने जाने वाले शख्स की और व्हीकल्स की यहां पर बारीकी से जांच की जा रही है और किसी भी आम आदमी को आज कोर्ट परिसर में जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। तो गहमागहमी लगातार यहां पर बढ़ रही है। हिना जी, मनोज आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरह से लगातार कई अहम मामले जो हैं वो राम रहीम से जुड़े रहे हैं और उसके बाद जो सुरक्षा है, जो हिफाजत है, सिक्योरिटी है, वो सबसे बड़ा मसला उभर कर सामने आता है। तो ऐसा कुछ अब शायद नहीं होगा, लापरवाही? जी बिल्कुल, देखिए 25 अगस्त 2017 को जब साध्वी यौन शोषण मामले में सजा सुनाई गई थी कि गुरमीत राम रहीम को, तो यहां पर जहां पर मैं खड़ा हूं, ये ग्राउंड जीरो है, यहां पर व्यापक तौर पर हिंसा हुई थी, सिरसा में हिंसा हुई थी। उसी को देखते हुए हरियाणा पुलिस ने इस बार सबक लिया। धारा 144 पंचकुला में भी लगाई गई है, सिरसा में भी, और सुनारिया रोहतक जेल जहां की राम रहीम इस वक्त सजा काट रहा है, 3 शहरों में धारा 144 है और किसी भी व्यक्ति को यहां पर आने नहीं दिया जा रहा है। बारीकी से जांच पड़ताल के बाद ही, आइडेंटिटी सुनिश्चित करने के बाद ही यहां पर आने दिया जा रहा है। तो काफी सबक सीखे हैं हरियाणा पुलिस ने और इसी को देखते हुए जो कोर्ट परिसर है उसकी सुरक्षा व्यवस्था इस बार बढ़ाई गई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मनोज तमाम तर जानकारी के लिए। आगे भी अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे।